में शिक्षा का जो बजट था 2005 में 4,366 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 77,690 करोड़ का हो गया है। अब जाकर के सोच लीजिए कितना गुना जो है इजाफा हुआ है शिक्षा बजट में भी। साथ ही बिहार के जो है वोट है उसमें भी बड़े पैमाने पर उछाल हुआ है 2005 की तुलना करें और अभी की तुलना करें तो। लेकिन मैं बात करने आया हूं शिक्षा विभाग को लेकर के। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि शिक्षा विभाग में केवल शिक्षकों का ही नहीं होता है पोस्ट। आप ये बात भी जानते होंगे कि शिक्षक के साथ साथ यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग भी होता है। टीचिंग कहने का मतलब शिक्षकों का या फिर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या फिर प्रोफेसर का, और नॉन टीचिंग की मतलब होता है भाई रात्रि प्रहरी, रसोईया, फिजिकल टीचर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो विद्यालय को जो सहायता करने वाले, जो विद्यालय सहायक हो या फिर परिचारी हो, इन लोगों का होता है। देखिए एक मुश्त बड़े पैमाने पर फिर से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। अभी सबसे महत्वपूर्ण खबर, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि आज मॉर्निंग में बड़ी खबर आया है उनके लिए, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नॉन टीचिंग के कर्मचारी है उनके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सैलरी डायरेक्ट दोगुना कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है ये चुनाव से पहले जितने भी पेंडिंग काम है हर पेंडिंग काम क्लियर कर देना चाहते हैं। खैर चलिए, देखिए शिक्षा विभाग में अगर सुधार करना है तो शिक्षकों को साथ साथ शारीरिक शिक्षक की बात किया जाए, अनुदेशक की बात किया जाए, उसके साथ साथ जो है भोजन बनाने वाले जो कर्मचारी है उनकी बात किया जाए, या फिर रात्रि प्रहरी की बात किया जाए, सारे लोगों की भूमिका होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तमाम लोग काफी लंबे समय से स्ट्रगल किए हैं, कार्यरत रहे हैं और प्रोटेस्ट भी किए हैं। हमने इनका प्रोटेस्ट भी किया था, कवर किया था पटना गांधी मैदान में, जो कि अब जाकर के इन लोग को फायदा मिल गया है। अब इन लोग की सैलरी जो है, पहले मानदेय दिया जाता था, जो खिचड़ी बनाने वाली महिलाएं थी उनको मानदेय दिया जाता था 1650 रुपये का मानदेय दिया जाता था, यानी कि वेतन दिया जाता था। उसे बढ़ा करके 3,300 यानी कि 3,300 रुपया 3,300 कर दिया गया है। साथ ही 5,000 रुपया जो है वो रात्रि प्रहरी को दिया जाता था। अब कहेंगे भैया रात्रि प्रहरी क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो भैया रात्रि प्रहरी होता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात में गार्ड का काम करते हैं, विद्यालय को देख रेख करते हैं। विद्यालय में कंप्यूटर होता है, स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट डिजिटल पैनल होता है, टीवी होता है, बेंच होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है, मतलब तमाम प्रकार के जो भी इक्विपमेंट, जो भी एक्सेसरीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, जो भी चीज जिससे बच्चों को फायदा हो वो विद्यालय में जो उपलब्ध होता है उसकी देख रेख करने का काम किनको होता है, रात्रि प्रहरी का होता है। तो उनकी सैलरी 5,000 मात्र था, यानी कि वो रात में जाकर के ड्यूटी किया करते थे और 5,000 रुपया मात्र दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके 10,000 यानी कि 10,000 कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। उससे पहले आप देखेंगे जीविका दीदी का, उससे पहले आप देखेंगे बिहार के होमगार्ड का, उससे पहले आप देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे स्तर पे कर्मचारी हैं बिहार में काम कर रहे हैं या फिर काम कर रही है, यहाँ तक कि आशा कर्मचारी को भी, उसके बाद आप देखेंगे कि फिजिकल टीचर को भी, शिक्षकों को तो खैर बहाली पे बहाली किया ही जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिहार के माननीय अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री साहब हैं, ये जो हैं ये चुनाव स्टार्ट होने से पहले सारे पेंडिंग काम को वो क्लियर कर देना चाहते हैं। वैसे चुनाव है तो सारे पेंडिंग काम को जब तक क्लियर नहीं करेंगे भैया वोट नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और यही काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे में बिहार के ऊपर बहुत बड़ा बजट पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कर रही है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।